नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने हिंदी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को। जैसा कि आपको पता है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर जो हिंदी के अन्य प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो गद्यांश वाले पैसेज हैं, आप अगर रेगुलर मेरा चैनल फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा हम गद्यांश को पूरा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये काम आपको करना है। आपको क्या करना है, जो आपको खोलना है चैनल को, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज आपको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर बताना है। हम सीधे आपको प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं, जो भी लिखा है पूरा पढ़ लीजिएगा। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पे। प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न है, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या फिर वन लगाना। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, इसका उत्तर है पहले का ए, वनों का मूल्य आंकने का मतलब है वनों का महत्व समझना। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है? भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, रहने का स्थान या फिर आश्रम का स्थान। तो क्या होगा? आश्रय स्थल से आपका अभिप्राय है रहने का स्थान। अब ये दोनों प्रश्नों के उत्तर देखिए दोस्तों, आपको पैसेज से मिलेंगे, यानी कि अपठित गद्यांश से मिलेंगे। और आपको पता है अब इसका एक दो प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछा जा रहा है, चाहे आपकी पेट की परीक्षा हो या फिर आपकी जो लेखपाल की परीक्षा आने वाली है। तो आपको दोस्तों पैसेज पढ़ के उत्तर मेरा चेक कर लेना कि क्या आपका और मेरा मैच कर रहा है। तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर जो ये दूसरा लिखा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका देखिए क्या होगा, तीसरे का आपका ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय। ये आपका सही है। ठीक है, आगे देख लेते दोस्तों। चौथा प्रश्न जो है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है आपकी 5 प्रकार की। कौन कौन सी है बता देती हूँ, बाकी आपको शायद पता होगा। एक होती है आपकी दीर्घ संधि, एक होती है आपकी गुण संधि, एक सेकेंड ना, फिर से बताती हूँ। एक होती है आपकी, वेट करिएगा एक सेकेंड, एक होती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, एक होती है आपकी गुण संधि, एक होती है आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, एक होती है यण संधि और एक आखिरी आपकी कौन सी होती है? अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 संधियाँ आपकी होती हैं, स्वर संधि के प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो ये 5 स्वर संधियाँ होती हैं आपकी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। देख के ही समझ में आ रहा होगा, जो 5वें का ए है प्रतीत, ये आपका क्या है? तद्भव नहीं, तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। ठीक है, छठा प्रश्न देख लीजिए, कृश का विलोम है। कृश का क्या विलोम होता है? मजबूत, पहलवान, पुष्ट या फिर कमजोर। तो आपको पता है कृश का विलोम क्या होता है? कृश का विलोम अगर आपने रट लिया होगा तो 6 का सी होगा, विलोम क्या होगा? पुष्ट। ठीक है, कृश का मतलब क्या होता है? कोई कमजोर। ठीक है, कमजोर या छिड़काए को बोलते हैं, छिड़काए को कृश। इसका विलोम क्या होता है? हष्ट पुष्ट। ठीक है, चलिए 7वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला जो है आयुष और ऋचा बाजार गए होगा, तो ये आपका गलत है। बी वाला क्योंकि दिख रहा है सही तो छोड़ दीजिए। सी में देख लीजिए, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, ये गलत है। इस कहानी को एक लेखिका आप बोल देंगे, समझ में आ जाएगा कि स्त्री ही है। लेखक का जो स्त्रीलिंग होता है वो लेखिका होता है, तो ये भी गलत है। डी जो है, बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सही कौन सा है इसमें? शुद्ध वाक्य आपका बी है। ठीक है, 8वां देख लेते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है? कर्ता ने कर्म को करण के लिए संबंध पर। तो आपको पता है कारक में है, ऐसे सारे कारक हैं आपके। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, के लिए नहीं होता है, तो 8वें का सी हो जाएगा। और देखिए 8वें का डी भी है, संबंध में पर नहीं होता। संबंध में क्या होता है? संबंध में आपका होता है रा, रे, री, का, के, की। अधिकरण में होता है में या पर। किस में होता है? अधिकरण कारक में होता है में या पर।
तो यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। करण में से के द्वारा होता है। राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा, बाण से, ये करण कारक है, ठीक है। संबंध में आपका क्या होता है, का के की, राम का बेटा, राम की बेटी, ये संबंध होता है, तो यहाँ पर नहीं होता। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में होता है आपका में और पर। मेरी पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, तो यह अधिकरण कारक हो जाता है, ठीक है। तो 8वें का सी और डी दोनों ऑप्शन होगा। आगे देख लेते हैं 9वां प्रश्न। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। अंकन में चंद्रबिंदु है, अकंठ है, अंकन है या फिर अर्क है। तो 9वें का क्या होगा आपका, 9वें का आपका सी होगा, अंकन, ठीक है। ये आपका सर्वप्रथम आएगा। कोई भी आपको डाउट हो हिंदी से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप उसको कमेंट सेक्शन में हमसे बता सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस से प्रोवाइड कर देती हूँ PDF उसकी। बाकी सोल्यूशन के लिए आप यहीं पे रहिए। अन्यान्य, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आ प्लस न्याय, अन्य प्लस अन्य, अन्न प्लस यान्य, अन्या प्लस आन्य। तो क्या होगा इसका, 10वें का आपका देखिए दोस्तों, 10वें का बी होगा। अन्यान्य यानी कि, अन्यान्य यानी कि आपका क्या होगा, अन्य प्लस अन्य, ठीक है, 10वें का बी। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बनने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, ठीक है। सत्तू का सतुआ, तो गलत है। सत्तू का क्या होता है तत्सम, सत्तू का होगा सक्तू, सक्तू, ठीक है। लौंग का लवांग, ये भी गलत है। लौंग का क्या होता है, लवंग, लवंग, ये होता है, ठीक है, ये आपका तद्भव। घोड़ा का घोटक बिल्कुल सही है, तो 11वें का सी ही होगा। और गेंदा का गेंद नहीं, गेंदा का क्या होता है, गेंदा का आपका कंदुक होता है, गेंद का आपका कंदुक होता है, ठीक है। तो ये सारे हैं आपका, तो कौन सा इसमें सही शब्द युग्म कौन सा है, घोड़ा का घोटक होता है। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। रथी का विलोम बताना है। रथी का विलोम क्या होगा, सारथी, अरथी, विरथी या फिर महारथी। तो रथी का विलोम क्या होता है, 12वें का सी होता है, विरथी, ठीक है, 12वें का सी, रथी का विलोम विरथी। 13 प्रश्न देख लेते हैं। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी या फिर चक्रात। तो 13 का क्या होगा, 13 का आपका ए होगा। सारे पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, ठीक है। 14 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। विवाद, सार, रूप, आय। तो क्या है, आय जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। आगे देख लेते हैं। कौन सा शब्द उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। इच्छुक, लालायित, उत्सुक, अभिलाषा। तो देखिए उत्कंठित का मतलब ही होता है, उत्कंठित का मतलब होता है अभिलाषा या इच्छा। यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सभी क्या हैं, इसके पर्यायवाची हैं। इच्छुक भी है, लालायित भी है, अभिलाषा भी है और उत्सुकता भी है। उत्कंठित का ये सभी पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए 16 प्रश्न देख लेते हैं। तिरंगा में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। द्विगु समास का मतलब क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे अक्षर की बात आती है। तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला, तो क्या हो जाएगा, ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, बी, द्विगु समास। 17 देख लेते हैं। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। औषधि, सार, तत्व या फिर जीवन। तो देखिए रिपीटेड प्रश्न है आपका, आ रहा है बहुत बार। देखिए क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन समास, कारक, संधि, ये सब हर बार आ रहा है। तो कोई डाउट हो तो प्लीज़ को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मेरी क्लासेस चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ लीजिएगा लेकिन अच्छे से। कोई क्वेश्चन इसी में से आएगा, समास, संधि, कारक, ये आपको वहाँ गलत नहीं करना है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए इसके। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनिकार्थी हैं, ये आपके हैं 17 का डी, यानी कि जीवन के, ठीक है। आगे देख लेते हैं 18वां प्रश्न। खाला का घर का अर्थ क्या है। आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या होगा, खाला का घर यानी कि क्या होता है, कोई जब आसान काम मिलता है तो उसे बोलते हैं खाला का घर, ठीक है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है। नदी का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है या फिर नदियों का जल ठंडा है। तो वर्तनी के हिसाब से देखेंगे तो 19 का आपका सी होगा, नदियों का जल ठंडा है, ठीक है। 20 प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द निर्माण सही है। सदावर्त, सदाशिव, सदाभव या सदा सुख। तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसका एक शब्द निर्माण क्या है, सदावर्त। 20 का ए हो जाएगा, ठीक है। 21 देखते हैं आपका।
यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का हेतु कौन सा रूप है? अब देखिए बोल रहे हैं यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी कि सूखा पड़ चुका है अब। तो ये क्या है, ये बात आपकी भूतकाल की हो गई। तो दोनों जो आपके ऑप्शन है भविष्य वाले वो तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, ठीक है। भूतकाल में देखें कौन सा, ये आपका होगा 21 का ए होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध नहीं होगा, ए होगा, 21 का आपका ए होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन तुरंत देना, तो क्या होगा इसका? प्रत्युत्तर, भनभनाहट, यथा नियम या फिर बदस्तूर। तो क्या होगा? 22 का आपका होगा ए। प्रतिक्रिया का उत्तर क्या, पर्यायवाची क्या होगा? प्रत्युत्तर, तुरंत उत्तर देना उसे बोलेंगे प्रतिक्रिया, ठीक है। 23 देख लेते हैं दोस्तों। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर रहने वाला यानी कि युधिष्ठिर। अगर युधिष्ठिर शब्द आ जाए तो आप बताएंगे कौन समास होगा? युधिष्ठिर शब्द आपका कौन सा समास होता है? युधिष्ठिर शब्द में आपका होता है, कौन सा होता है बताइए? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर युधिष्ठिर आ जाए युद्ध में स्थिर रहने वाला तो कौन सा समास है? आप बताएंगे तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पे कौन सा समास का विग्रह पद है? क्योंकि यहाँ पे में लिखा है, ठीक है। और जिस भी समास के तत्पुरुष समास में जहाँ पे आपका ये ऐसा कोई चीज़ लिखा होता है, जैसे कि मन में विचार करने वाला या फिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, में हमेशा आएगा ना, ऐसे समासों को हम बोलते हैं अलुक तत्पुरुष समास। कौन से बोलते हैं? अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। युधिष्ठिर होगा, युद्ध में स्थिर रहने वाले का वाक्यांश क्या होता है? युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का समास पूछेंगे तो तत्पुरुष समास बताएंगे आप, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अलुक तत्पुरुष समास है, ठीक है। 24 प्रश्न देख लेते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का आपको पता है उद्देश्य हो जाएगा, और कहाँ गया क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे विस्तार क्या होगा? विशेषण होगा। भेद बताइए कि सार्वनामिक विशेषण होगा, संबंध होगा या फिर वाक्यांश होगा। तो बिल्कुल सही इसका क्या होगा? संबंध होगा। मैंने अभी बताया संबंध में क्या होता है? का, की, के, माँ का लड़का, राम का बेटा, राम की बेटी, सब क्या है? संबंध कारक है। तो 24 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 प्रश्न देख लेते हैं। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दिए विकल्पों में से बताइए। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा ना जानना, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की भाषा यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो 25 का डी हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। हिंदी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और आपको ग्रामीण परिवेश की भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप प्लीज़ इनको लगाते रहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में दिन ज़्यादा नहीं है। और हिंदी तो ऐसा विषय है जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी अभी आपका जो SSC का कोई एग्ज़ाम होगा, पेट में, इन सब में आएगा। तो प्रैक्टिस सेट साथ के साथ करते रहिए, और कोई भी कमेंट, कोई भी आपकी क्वेरी हो उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।